कि वो दुबई तक लड़कियां भेजता था, विदेशों में अमेरिका तक भेजती थी कि तुम्हारी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। मैं डॉक्टर सतीश ने मोटी रकम लिया, मोटी रकम दे करके और सुई दिलवाया है लोग, करोड़ों में रुपया का। किससे बलात्कारियों से। आप मानते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये डीजीपी बिहार के काबिल नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस केस में इनका चरित्र बहुत गंदा हुआ। मैं कहने में कोई मुझे भय क्या आप लोग तो खुद भी वकीलों के ऊपर तो सबसे बड़ी चर्चा होती है, आप लोग खुद भी क्या हुए। बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा आपने बोला। हमको कोई दुख नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ कि को बचाने के लिए उस दिन किस किस विधायक ने फोन किया उस एसएचओ को, रोशनी कुमारी को। देखिए कहीं न कहीं से इसमें अफसर भी बैकअप कर रहे हैं। एक आईएएस की भी बेटी है, एक आईपीएस की भी बेटी है, एक डॉक्टर की भी बेटी है, एक नेता की भी बेटी है। अरे कुछ ऐसा डिसीजन करते विनय कुमार जो आने वाला पीढ़ी याद करता। अच्छा की भच्चा की भूमिका में है वेदांता में, तब तो ये लोग बात खत्म कर दिया था। वो तो वेदांता में गया तब हो हल्ला हुआ। इसने फोन किया रोशनी कुमारी को इस केस को दबाने के लिए। नीलम अग्रवाल का एक फोटो नहीं है बिहार पुलिस के पास, लंबी लंबी है, भाषण देते चल रहे हैं। आखिर बिहार सरकार को सीबीआई इंक्वायरी देने की जरूरत क्यों पड़ी? तमाम जनसुराज ने भी अभी पीसी किया है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों, किसने मांगी थी आपसे ये सीबीआई इंक्वायरी कि आप दे दिए। और इस मुद्दे पे बड़ा सही बात और सटीक बात कोई बता सकते हैं तो हमारे साथ कौशलेंद्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, पटना हाई कोर्ट के भी हैं। क्वेश्चन पहले तो आपका स्वागत है। क्या माने किसने मांगा कि अचानक? जी धन्यवाद। आपने कहा कि यह केस सीबीआई में चला गया, किसने मांगा? बस वही हमारा। देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो केस है बड़ा ही रहस्यमयी केस बन गया। इसमें मैं बार बार बोला और आप लोग मीडिया कर्मियों के सामने मैंने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा कि वो जो हॉस्टल संचालक जो है, खासकर बिल्डिंग का मालिक जो है मनीष रंजन, वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाता है। उसका पूरे बिहार में एक सेंसस है और वह नेताओं को, व्यापारियों को, पैसे वाले को स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि लड़की मुहैया करवाता था। और एक चीज जरूर कहूंगा कि आपने नाम सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार है इस बिहार के, तो सोनू पंजाबन का नाम आपने सुना होगा कि वो दुबई तक लड़कियां भेजता था, विदेशों में अमेरिका तक भेजती थी। 15 साल लगता है कि जेल में, 12 साल जेल में रह के निकली है बाहर हाल फिलहाल में, विगत वर्ष। तो बिहार के लिए एक ऐसा कलंक है मनीष रंजन है। और बार बार मैं बोला, मैं स्पष्ट रूप से कि लोग कहता है कि वो ड्राइवर था। तो जब वह ड्राइवर था तो बिहार पुलिस का इतना भी सेंस नहीं है कि ड्राइवर जो है 15,000 12,000 की नौकरी करने वाला ये अकुत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? और जिसका वो गाड़ी चलाता था पहले, उसका क्यों नहीं टेस्ट लिया एसआईटी? देखिए इसमें मतलब कौशलेंद्र जी आपका इशारा कहाँ जा रहा है? इशारा नहीं जा रहा है। नीतीश के उस सांसद के पास क्या? देखिए मैं जो पिछले 2 बार से हार रहे हैं। देखिए आप सब समझदार लोग हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप बताइए। पूर्व सांसद मैं कहना चाहता हूँ और मैं कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई भय नहीं है कि मनीष रंजन को बचाने के लिए उस दिन किस किस विधायक ने फोन किया उस एसएचओ को, रोशनी कुमारी को। एक और मैं प्रश्न आपके मीडिया के माध्यम से आम जनमानस के बीच में ला रहा हूं। यह सर्वविदित प्रश्न है कि 2023 बैच की एक एसआई रोशनी कुमारी और पटना का इतना पॉश जो मतलब डेंस पॉपुलेशन है चित्रकूट नगर का, वहां की थाना प्रभारी बना दी गई। 2 वर्ष में कितना उसको गैलेंट्री था या कुछ भी था। देखिए कहीं न कहीं से इसमें अफसर भी बैकअप कर रहे हैं, दामन में दाग लगा हुआ था। मैं मानता हूं कि बिहार का डीजीपी ईमानदार है, सब कोई कहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने रोकूंगा। कौन सा डीजीपी ईमानदार? उस बच्ची के परिवार को बुला के कहा जाता है कि डायरी पे लिख दो कि तुम्हारी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन विनय कुमार जी एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन एक ईमानदारी आप घूस नहीं लेते हैं और ईमानदार है वो मापदंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक सच्चे प्रहरी का नहीं है। आपको कड़क डिसीजन लेना चाहिए था। आप विनय कुमार जैसा आईपीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा, खासकर डीजीपी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा। उन्होंने जिस तरह से कल बुलाया पीड़िता की मां बाप को और जो प्रदर्शन हुआ, अंदर तो हम देखने नहीं गए थे,
आप भी नहीं थे। बाहर में जो सीन आया उभर करके, बड़ा ही शर्मनाक घटना लगी। और कभी मैंने सपना, मैं नहीं, आम बिहारवासी सोचे भी नहीं थे कि विनय कुमार का यह रोल होगा, इतना माने घटिया रोल होगा। और मेरी मानवता शीर्षक का रोल पड़ी। मैं सच बता रहा हूं, कल के बाद ऐसे मैंने एक चीज कहना चाहता हूं कि इस घटना से ही मेरे अंदर भी दुख था, क्षोभ था और मौत सी मायूसी थी किसी भी सब व्यक्ति के लिए। क्योंकि एक पत्रकार की भी बेटी होती है, एक वकील की भी बेटी है, एक आईएएस की भी बेटी है, एक आईपीएस की भी बेटी है, एक डॉक्टर की भी बेटी है, एक नेता की भी बेटी है। अगर इन सारे लोगों के साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता? अरे कुछ ऐसा डिसीजन करते विनय कुमार जो आने वाला पीढ़ी याद करता। आज क्यों लोग डीएन गौतम को जानता है, क्यों लोग अभय आनंद को जानते हैं कि उनका रिसर्च जो था क्राइम के क्षेत्र में, जिस तरह से उन्होंने स्पीडी ट्रायल ला करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा कराया। ये एसआईटी क्या कर रही है? दूसरी चीज देखिए, ये बिहार का कैसा एसआईटी था जी कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर रही है, अधूरा डॉक्यूमेंट्स दिया है उसके डायरेक्टर को, उसके पहले मार्केट में चला जा रहा है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं तो भेदिया घुसा हुआ है, तो वो भी पैसा ले रहा है। और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वह संचालक है सतीश कुमार सिंह, मैं उसको दानव कहता हूं। एक बेटी के साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ, उसमें भी वह पैसा लिया है। तो कौशलेंद्र वो बीच वाला कौन है? जो कुछ लोग मीडिया के भी लोग हैं जो बात बता रहे हैं कि डायरी मिली, ये हुआ। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आखिर एसआईटी कहे नहीं जाएंगे आप? वही आ रहे हैं। एसआईटी लीक कैसे किया आप बताइए? एसआईटी से किसने लीक किया? एक और बताएगा? बिल्कुल इसी पे सवाल होना चाहिए कि कौन था वो एसआईटी के अंदर। हाँ, तो ये जांच तो पुलिस ने करेगी। रक्षक है वो, रक्षक की भूमिका में है। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश 6 तारीख को भर्ती जब अगला होती है, पीड़िता ले जाके लोग भर्ती कराता है, तो जांच कराया स्कैन, सीटी स्कैन, तो अस्कल में क्लॉट है। 7 तारीख को वहां नहीं होता, 8 तारीख को पुनः ये कराता है फॉर्चूना कंकड़बाग में। फॉर्चूना में निकलता है कि कुछ नहीं है क्लॉट इसमें। अब समझिए फिर 9 तारीख को जांच कराता है अपने यहाँ। तो क्या फॉर्चूना कोई मानक एजेंसी था जांच घर क्या? बिल्कुल। आप सरकारी में क्यों नहीं भेजे? बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि सतीश ने, आज भी मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर सतीश ने मोटी रकम लिया, करोड़ों में रुपया का। किससे? बलात्कारियों से। मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल संपोषित जो बलात्कारी था, उन लोगों से अंदर पैसा गया, बिजनेस में पैसा दिया लोग। कौन से वो बिजनेसमैन थे? कौशलेंद्र आपको बताना पड़ेगा निष्कर्ष भारत के सामने। तो बताया ना, अभी तो बिजनेसमैन वाले भाई नीलम अग्रवाल है, आपको मनीष रंजन है, और एक पुलिस तो वहां पर देखती कि कैसे। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं कि क्या पुलिस को सीडीआर निकालने नहीं आ रहा है? उस समय रोशनी कुमारी को किसने फोन किया? उसके हस्बैंड संजीत जो है उसको देखिए बात सामने आ गई। रोशनी कुमारी के हस्बैंड आखिर कहां है? मीडिया ये भी सवाल पूछ रही है। और रोशनी कुमारी के हस्बैंड 6 तारीख से लेके और 13 तारीख तक कितनी बार अपनी पत्नी को फोन किए हैं, इसका भी पूरी जानकारी जो है क्यों नहीं जुटाई गई? आइए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप सिर्फ सीडीआर निकाल लीजिए ना। हो रहा है कि विधायक है, मंत्री है, क्या किसने फोन किया रोशनी कुमारी को इस केस को दबाने के लिए? कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। तो क्या है, पुलिस तो शिखंडी हो गई, पुलिस शिखंडी की भूमिका में हो गई बिहार में। इतना बिहार पुलिस का मतलब समझिए कि दागनुमा धब्बा लगा है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता है। अदर स्टेट के डीजीपी वगैरह देखे होंगे, विक्रम सिंह वगैरह आए, कितना मतलब हंसी करके गए। अरे 19 दिन तक ये लोग बचाते हुए रहा। 19वां दिन देखिए डर से जब और आक्रोश होने लगा। कल भी कई चैनलों पर मैंने बोला था, परसों भी बोला था कि बहुत बड़ा बवाल बिहार में होगा। तो देखिए विधानसभा खुलने से, कल मैं बोला था, आप किसी भी देखिए जहां पर मेरा ये हुआ है कि विधानसभा खोलने के दिन जब विधानसभा में बवाल होगा तो सरकार आहिस्ते से इसको 3 तारीख को ठंडे बस्ते में। चलिए, जो बात मीडिया को पता थी वो बात कौशलेंद्र अभी बता रहे हैं। 2 तारीख से विधानसभा शुरू होने वाली थी और ये जो बुलडोजर बाबा है ना, मैं तो सीधे कहता हूं, मुझे थोड़ी डर लगा। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुन लीजिए कौशलेंद्र जी, इसीलिए भाजपा को बचाइए मत। 2 तारीख से सभी पत्रकार वहां चले जाएंगे देखिए विधानसभा के अंदर। देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भाजपा का बचाने और जदयू का बचाने का चीज नहीं हूँ। मैं एक ऐसा बालक हूँ जो घर में भी विद्रोह करता हूँ गलत। बिल्कुल, हाँ, बलात्कारी किसी जात का नहीं होता है।
भ्रष्टाचारी किसी जात का नहीं होता है, हत्यारा किसी जात का नहीं होता है। मैं एक पीड़िता की लड़ाई की मांग कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर उस पार्टी में भी अगर भ्रष्ट है तो उसको भी आप नाम उजागर कीजिए। मैं कभी भी स्वाभिमान को बेच करके, और मेरा जो सिद्धांत है, सिद्धांत के साथ समझौता करके कभी मैं राजनीति नहीं किया हूं इस उम्र में। अब मैं छात्र राजनीति का उपज हूं। आज आप जन देख रहे हैं कि एडवोकेसी में भी मैं आया तो बड़ा बड़ा, लेकिन कौशलेन सबसे बड़ी बात होती है 5WH कहाँ हुआ, किसने किया, किस जगह किया, कौन से समय में किया। आप बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, हाँ। आपसे छुपा हुआ है। आप समझिए कि मनीष रंजन का बेटा अभी तब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ था, नीलम अग्रवाल के बेटा क्यों नहीं गिरफ्तार। नीलम अग्रवाल का एक फोटो नहीं है बिहार पुलिस के पास, लंबी लंबी है, भाषण देते चल रहे हैं। रात में 12 बजे उस किस भाजपा नेता ने फोन किया था, कौन सा विधायक था, बताइए आप। नहीं, ये जांच का विषय है, आप खोलिए। हम आप जब अभी लगाया कि आप भाजपा को बचाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं उसका नाम खोल दीजिए, पुलिस खोले। इसमें भाजपा मैं नहीं खोल सकता हूं। मैं भाजपा को कहां किसको बचा रहे हैं आप लोग? हम बचा रहे हैं पीड़िता के परिवार को। अगर बचाने की बात आप करते हैं तो हम पीड़िता के आत्मा को शांति के लिए लड़ रहे हैं और हम उसके परिजनों को सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एक वकील हूं, सही बात है, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, मेरे घर में भी बेटी बहन है, आपके घर में भी है वो। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी भी मानवता शिक्षक कर रो पड़ी है। और मुझे ऐसा नहीं विश्वास था कि एक प्रदर्शन डीजीपी, इतना अच्छा डीजीपी के कलम से इस तरह का होगा। हमको तो लगा कुछ अतिशोक्ति होगी, ये बलात्कारी लोग जल जाएंगे। ठीक है, सीबीआई में केस चला गया। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सीबीआई भी बहुत शिथिल है, कोई केस में अभी तक नहीं आया। देखिए, आप इसको पार्टी से मत जोड़िएगा। मैं एक लॉयर के रूप में अच्छा केस देखता हूं, मैं तो कई फील्ड का अनुभव है। बताइए कि एक भी केस में सीबीआई तत्परता दिखाई हो? भाई साहब, मैं आपके सामने खोल दे रहा हूं, केस की चिट्ठी सीबीआई स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, कितनी तत्परता से, वहां भी स्वीकार हो गया, रिकमेंडेशन हो गया। मैं स्पष्ट कितनी तत्परता से लेगी उसको, वही तो कह रहे हैं कि अब देखना है। और मुझे एक चीज लगता है, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना तो बता दीजिए ना बिहार की जनता को साहब। मैं कह रहा, मुझे लगता है, हाँ, विंग लॉयर, मैंने ही कहा था कि ये सर्वप्रथम, हाँ, कि ये आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, प्रायोजित। बिल्कुल कहा था आपने। बलात्कारियों की साजिश है कि उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से मिल करके मोटी रकम दे करके और सुई दिलवाया है लोग। अगर 9 तारीख को पीड़िता नहीं निकलती मेदांता में, तब तो ये लोग भाव खत्म कर दिया था। वो तो मेदांता में गया तब हो हल्ला हुआ। उसके बाद देखिए कि जब वो मर गई, स्वाभाविक है कि लोग आक्रोश में थे कि बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो। अब उस पर पुलिस ने, पटना पुलिस का चरित्र देखिए कि जिस अबला के लिए न्याय की मांग करके उसी पर एफआईआर कर दिया 6 को पर 100% अननोन करके, अननोन पर्सन पर। अब बताइए कि वो तो गुलबी घाट चली गई थी, बाद में उसको हुआ कि भाई हाँ इसमें कुछ मामला है, कोई बताया, एक उसमें तो कहीं ना कहीं सिविक सेंस का काम किया तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, देखिए उसमें आ गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहने में शर्म लगता है, शर्म भी शर्म आ रही है। क्या पुलिस के चरित्र है और क्या कौन शर्म किससे शर्मा रही है, नीतीश कुमार से या सम्राट चौधरी से? नहीं, मैं इस पर नहीं कहूंगा, यहाँ के अफसरों पर। मैं अगर डीजीपी होता, मेरा पद रहे या जाए, मैं एक इतिहास कायम करता, ये जो लीगल होता मैं उस पर काम करता। मैं एडवोकेट हूं, लड़ता हूं मुकदमा, तो ये मेरा संस्कार है। क्या मैंने आप मानते हैं, ऑडिशन से मिलकर मैं पैसा लूं? आप मानते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये डीजीपी बिहार के काबिल नहीं है? नहीं है, मैं कह रहा हूं इस केस में इनका चरित्र बहुत गंदा हुआ। मैं कहने में कोई मुझे भय नहीं है। और आप बताइए, सोच लीजिएगा, हाँ, अरेस्टिंग आपकी भी हो सकती है। सुनिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, गॉड में लव 2 झूठाई सोशल वर्क। श्योर सर, मैं नहीं डरा हूं, हाँ, डरने वाला हूं। मैं चोर अपराधी बलात्कारी हूं, न्याय के लिए मैं हमेशा लड़ा हूं, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, चाहे कोई घोटाला हो बिहार में, मैंने लड़ा, बेबाकी से लड़ा, डरा कभी। और कोई ऐसा नहीं संपत्ति रखा है जो मुझे खरीद सकता है। एक चीज है कि मेरा प्यार से मुझे खरीद सकता है, स्वाभिमान मैं कभी नहीं आज तक बेचा हूं। और ये सिर्फ एक अबला का नहीं, जहानाबाद की बेटी नहीं, आप एक पत्रकार हैं, ऊंचे तबके के पत्रकार हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह देश की बेटी का सवाल है। मैं उस पीड़िता के, मृतका के आत्मा के शांति के लिए और परिवार जन। क्या बात करते हैं साहब, भंडारी का केस, अंकिता भंडारी, निर्भया
क्या आप लोग तो खुद भी वकीलों के ऊपर तो सबसे बड़ी चर्चा होती है, कॉलेजियम सिस्टम से सब ले, आप लोग खुद भी क्या हुए? बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा आपने बोला, हमको कोई दुख नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ वकील ऐसे करते हैं। देखिए ना, इसमें इसी केस में देखिए आपाधापी हो रहा है, कोई पीआईएल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, झूठ पॉपुलैरिटी के पीआईएल नॉट मेंटेनेबल, ऐसे केस में पीआईएल मेंटेनेबल नहीं होता है। हमको भी सोशल साइट पर लोग देते हैं कि आप बेबाकी से इस बात को नहीं रखे, पीआईएल कीजिए। पीआईएल कहां मेंटेनेबल है? इसमें रिट मेंटेनेबल होता है कब? जब एसआईटी रिपोर्ट आया है, 19-20 दिन हुआ था और 5 दिन 10 दिन और लेट होता तो डलाता जो प्रोसेस है। अब तो कोई रिट फिट नहीं, काम खत्म। हाँ, इसमें एक चीज था कि मानव अधिकार का हनन हुआ था। मैंने सर्वप्रथम केंद्रीय मानव अधिकार आयोग जो है नई दिल्ली, उसमें मैंने एक कंप्लेन केस दर्ज कराया, उसका केस नंबर भी आ गया। अब उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या आएगा, वो 1-2 दिन में आएगा, जो वहां प्रोसेस है। तो एक पिटीशन डाला, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने कि नोटिस चला गया है, नोटिस चला गया है। सिर्फ देखिए क्या होता है, कोई भी केस फाइल कीजिएगा तो फाइल करने के पहले एक प्रोसेस है, एजी को देना पड़ता है रिसीव, तब आप उसका पीडीएफ बनाइए, डालिए, वहां से जब आएगा टोकन कटेगा। अब मैं सस्ती लोकप्रियता नहीं हासिल कर सकता हूं, मैं लीगल हमेशा बात किया हूं, मैं चाहता हूं कि निष्कर्ष तक पहुंचूं, लेकिन भड़काओ बात से जो प्रेरित है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारा काम भी निष्कर्ष निकालना ही है। अच्छा, एक बात बता, जैसे आपने डायल किया, टोकन बाद में आया, सब कुछ, गरीब जनता, गरीब लोग कैसे ये सब करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं चतुर्वेदी जी, स्पष्ट रूप से सुनिए कि बेला के पास 6 यादव जाति के महिला को बालू माफिया ने बांध करके पुलिस से पिटवाई थी, आपको ख्याल होगा, 2-3 साल पहले का मामला है। मैं नहीं जाना कि वह किस जाति की है, 6 महिला थी, हमारी माँ बहन जैसी थी, वो बिहार के बेटियों का सम्मान था, माताओं का सम्मान था। मैंने वहां भी एक्शन किया था, उसमें इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए थे, आपको ख्याल होगा। तो कहां हम ये बात करते हैं? मैं कहता हूं चोर बलात्कारी ये किसी जात का नहीं होता है, और आज मैं हृदय से बोल रहा हूं, ये ऐसे जानते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, आज जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें भी चरित्रहीनों की भरमार है, संख्या भरमार है, और ऐसे लोग की पूजा चाहे कोई पार्टी हो, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, और बार बार मेरा यही मांग रहता है कि वह ऐसे लोगों पर कार्रवाई। मतलब आप मान रहे हैं कि जदयू से लेके भाजपा में कैरेक्टरलेस लोग हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। क्या आरजेडी को क्यों छोड़ रहे हैं? और पार्टी क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप? चलिए, आरजेडी का चलिए, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? कांग्रेस का अन्य पार्टियों की अपेक्षा भाजपा में कम है, 1-2% है, इसमें भी मैं नहीं कह सकता, 1-2% है, कम है। अन्य पार्टियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसमें है? ये मैं कैसे कहूं? मैं किसी पर देखिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, मेरा संस्कार नहीं है सस्ती लोकप्रियता के लिए, बार बार मैं कहता हूं, सस्ती लोकप्रियता के लिए मैंने, आप जानते हैं कि मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूं, 9:45 बजे हाईकोर्ट पहुंचता हूं, शाम को निकलता हूं, लेकिन रहता था हम राजद में सबसे ज्यादा है। नहीं, मैं नहीं ये बात भी नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन चरित्र जो है राजद के नेताओं का बड़ा घटिया प्रदर्शन है, बड़ा घटिया, मतलब उन लोगों का प्रदर्शन है। मैं बोलने में, देखिए, मेरी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है, कोई मुझे खरीद नहीं सकता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, भाजपा एक सिद्धांत की पार्टी थी और है। आप जो हमसे बोलवाना चाह रहे हैं तो हमको कहने में कोई भय नहीं है, 1-2% वहां भी गलत है, लेकिन जनरल पार्टी के, है ना, हाँ मैं कहता हूं, लेकिन जनरल पार्टी की अपेक्षा भाजपा आज भी शुद्ध है। इसमें हमको कोई कहने में, आप हमको भाजपा ही मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, उसमें कहीं कोई हमको ये नहीं है। लेकिन ऐसे जो 1-2% गंदे करते हैं, इन लोगों को खदेड़ने की जरूरत है, भाजपा से भगाने की जरूरत है। देखिए, आप लोग इसको दूसरे तरफ से जोड़ रहे हैं, मीडिया वाले भी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ही के बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो क्या वह बलात्कारी तुम्हारे लिए पूजनीय होगा? चलिए, समय का कमी है, लेकिन वकील अधिवक्ता है कौशलेंद्र ने जो बातें उठाई, वास्तव में बेटी और बहन सबकी होती है, राज्य से लेके उम्र के हिसाब से, लेकिन जो हुआ है वो हर कुछ गलत हुआ है, और सीबीआई इंक्वायरी भेज तो गई है। अंतिम कमेंट आपसे चाहेंगे, स्वीकार अभी तक सिर्फ कागज चला गया है, किस वे में लेगी बता दी। मैं आपको कह देता हूं, दर्शक को बताइए, आपके चैनल के माध्यम से, निष्कर्ष भारत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपके स्टूडियो में मैं आया हूं, आपने बुलाया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये इंक्वायरी सिर्फ पर्दे, आंख पे पर्दा दिया जा रहा है। तो सीबीआई में केस चला गया, तो सीबीआई किस तरह से एक्शन करती है तो कुछ तो समय हम लोग लेंगे ना आगे, लेकिन मुझे विश्वास है सीबीआई काम करेगी, और नहीं तो फिर वो तोते जैसा होगा, उसी दिशा। परमेश्वर मुखिया की हत्या का कोई सुराग मिला आज तक?
बरमेश्वर मुखिया का बड़ा याद आ गया। अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह का वहां का भी क्यों नहीं याद करते हैं वहां आप? का भी मैं कह रहा हूँ, ये मत हमको पार्टिकुलर बांटिए, मैं कह रहा हूँ लाइटेड केस था, और मुजफ्फरपुर का भी। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश को बचाया जाएगा, मोदी बचाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा, अरे मोदी तो इतना पवित्र आत्मा है, कुछ करने का। ऐसे ऐसे चोर जो है, जिस तरह से बदनामी हो रही है, ऐसे ऐसे लोग मोदी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी कहते हैं कि बलात्कारियों को प्रश्न दो। चलिए, समय की कमी है, नेताओं स्टेट के नेता जो है, समय की कमी है, लेकिन कौशलेंद्र जिन्होंने पोल पूरी पट्टी खोल के रख दी, अपनी पार्टी का भी खोल दिया कि नहीं, हमारे पास भी, हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ जो हैं 1-2% बड़े गंदे हैं। अब किन किन गंदों को सीबीआई बचाने के लिए आगे आएगी, जहानाबाद की उस बेटी के लिए, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।